आखिर क्या हुआ जब हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के शरीर में समा गई। हनुमान और बाली का युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले हनुमान जी के सच्चे भक्त कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी एक तरफ और दूसरी तरफ हनुमान जी से लड़ने की मूर्खता करने वाले बाली, सुग्रीव का भाई, अंगद के पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ वृक्ष का पुत्र बाली, जो अत्यंत शक्तिशाली था, जिसने रावण जैसे योद्धा को हराया था। वो किष्किंधा का राजा था और देवराज इंद्र का धर्मपुत्र। लेकिन बाली इतना शक्तिशाली क्यों था? रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्म पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय था। जब कभी भी कोई प्रतिद्वंदी उससे युद्ध लड़ने के लिए आता तो इस स्वर्ण हार की बदौलत उस लड़ने वाले योद्धा की आधी शक्ति अपने आप बाली के अंदर समा जाती थी, जिससे युद्ध शुरू होने से पहले ही बाली अत्यंत शक्तिशाली हो जाता था और बाली हर बार युद्ध जीत जाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था कि जब बाली और पवन पुत्र हनुमान का आमना सामना हुआ था। आप सोचिए कि उस युद्ध में कौन जीता होगा। एक दिन राम भक्त हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्ला रहा था कि उसे कोई नहीं हरा सकता। अपने घमंड में चूर वो किसी भी रास्ते से जाता और अगर उसके सामने कोई पेड़ आ जाता तो बाली उसे उखाड़ फेंकता। बाली के इतना चिल्लाने से हनुमान जी की तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो रहा था। तब हनुमान जी उठे और उनसे कहा कि हे वानर राज बाली, आप अत्यंत बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, तो आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? आप क्या जताना चाहते हैं? ये सुनकर बाली तुरंत ही भड़क गया और हनुमान जी को चुनौती दे डाली और यहाँ तक कह दिया कि वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसको भी हरा सकता हूँ, तेरे श्री राम। अब हर कोई जानता है कि हनुमान जी बड़े ही विनम्र स्वभाव के हैं। हनुमान जी के बारे में कोई कुछ भी कहता है तो वो हंसते हंसते टाल देते हैं। लेकिन जब बाली ने उनके प्रभु श्री राम जी के बारे में बोला तो उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया और दोनों के बीच तय हुआ कि अगले दिन सूर्य उदय होते ही दोनों के बीच एक दंगल होगा। बाली और हनुमान जी दोनों अपने अपने घर को लौट गए। जैसे ही हनुमान जी अपनी कुटिया पहुंचे तो अचानक से वहां ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को समझाया कि वे बाली की चुनौती को स्वीकार ना करें। हनुमान जी ने बोला कि बाली ने उनके प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, ऐसे में अगर मैं उस चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या कहेगी, इसलिए उसको सबक सिखाना जरूरी है। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान, आप दंगल जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा ही लेकर जाएं। ये सुनकर हनुमान जी मान गए और अगले दिन सूर्य उदय होते ही हनुमान जी और बाली आमने सामने थे। अब जैसे ही बाली ने हनुमान जी के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार और इंद्र द्वारा दिए गए स्वर्ण हार की बदौलत हनुमान जी की शक्ति बाली अपने अंदर महसूस करने लगा। हनुमान जी की शक्ति के 10वें हिस्से की आधी शक्ति यानी सिर्फ 5% शक्ति ही बाली के अंदर समाई। बाली को अपने अंदर अपार शक्ति महसूस हो रही थी। बाली को ऐसा लगा कि उसके अंदर जैसे समुद्र का भूचाल आ रहा हो। कुछ देर बाद ही बाली को लगा कि मानो उसके शरीर की सारी नसें फटने वाली हो। बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने बाली से कहा कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ, वरना तुम्हारा शरीर फट जाएगा। तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति को सहन नहीं कर पाएगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर बाली वहां से कोसों दूर भाग गया और वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ दूर जाने के बाद बाली को थोड़ी शांति मिली। तब उसने अपने सामने ब्रह्मा जी को देखा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अपने आप को दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानते हो, लेकिन तुम हनुमान जी की शक्ति का 1% भी सहन नहीं कर सके, जबकि वो अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां भाग ही लेकर युद्ध में आए थे। तब बाली हनुमान जी के पास पहुंचा और उनसे माफी मांगी और उनसे कहा कि इतनी शक्ति होने के बाद भी आप शांत रहते हो और मैं अपने बल का घमंड दिखा रहा था, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सोचिए, हनुमान जी के 10वें हिस्से की शक्ति से बाली घबरा गया तो फिर रावण का क्या होता, जो बाली से भी हार गया था। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं और जय बजरंगबली लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय बजरंगबली।